नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद योजना के तहत जितने भी संविदा कार्मिक, चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, ग्राम पंचायत में हो, वो उनकी जो सृजित पदों के विरुद्ध जो कार्यरत संविदा पदों पर जो कि लगे हुए हैं, उनकी समयावधि बढ़ाने का ये लेटर जारी हुआ है। तो किन किन संविदा कार्मिकों की समयावधि बढ़ाई गई है, तो इस लेटर में आपको डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जो भी प्रतिनियुक्ति पर जो स्वीकृत पद थे 12,129 पद, उनमें कार्यरत हैं 10,879 पद। ठीक है, संविदा एवं सेवा एजेंसी के तहत 21,868 पद हैं, उनमें कार्यरत हैं 5,359 पद। ठीक है, इनकी समयावधि 2025-26 के लिए 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाने की सहमति दी गई है। ये सहमति कौन कौन सी शर्तों पे लागू होगी, किन किन की बढ़ाई जाएगी, तो इसमें 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो भी रूल्स 2022 के तहत नियुक्त हैं, तो उनके तहत जो कि उनके नियुक्ति पर पत्र दिए गए थे, उनमें जो अंतिम अवधि है तो वो लागू रहेगी, तो उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। तो उनके लिए ये लेटर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नरेगा कार्मिक के जो कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत जितने भी संविदा नियुक्ति से शेष बचे हुए हैं, जिनको रूल्स 2022 में अडॉप्ट नहीं किया गया है, उनकी सेवा का मूल्यांकन यदि संतोषजनक पाया जाता है तो उनकी 28 फरवरी 2026 तक उनकी बढ़ाने की कार्रवाई की जाए। ठीक है, यानी कि रूल्स 2022 में जिनका अडॉप्शन नहीं हुआ तो उनकी कार्यावधि 26 तक बढ़ाने की इसमें अनुपालना की गई है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जितने भी जो नरेगा के तहत जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं, उनका प्रशासनिक व्यय मध्य भारत सरकार का द्वारा अनुमत 5.5% के दौरान, यानी इसके अंतर्गत ही इस तक की रखा जाना सुनिश्चित करे। यदि इससे ज़्यादा उनका व्यय अनुमान ज़्यादा होता है तो उनके कोई राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो अंतिम एडमिन जो प्रशासनिक मद में व्यय राशि 5.5% ही रखी जाना सुनिश्चित करें। तो इसके दौरान ही आप संविदा पर इनके जो कार्य अवधि या इनका जो समय है उनको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लेटर है, ये लेटर जितने भी संविदा कार्मिक जो कि रूल्स 2022 में अडॉप्ट नहीं हुए, उनके लिए उनकी सेवा अवधि बढ़ाने के लिए जारी किया गया है। तो इसमें रूल्स 2022 के तहत जो भी अडॉप्ट हुए हैं उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उनका जो नियुक्ति आदेश है वहाँ तक उनका कार्यकाल जारी रहेगा। तो ऐसे जो कि आगे भी कोई नियमितीकरण की जो खबर है, रूल्स 22 के तहत जो भी संविदा कार्मिक उनके नियमितीकरण की खबर दिन ब दिन आती जा रही, काफ़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।